नमस्कार, जय हिंद भाइयों। हमारे ज्ञान क्लासेस में आपका स्वागत है। एसएससी ग्रुप डी और सीजीएल के लिए कुछ करंट अफेयर्स हैं जो हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन, जिससे वर्ष 2022 में किसके लिए वर्ष 2022 के लिए सरकार द्वारा किए गए स्वच्छ सर्वेक्षण के 7वें संस्करण विश्व में क्या है? तो पहले लोग, हाल ही में कौन भारतीय मूल महिला कनाडा की नई रक्षा मंत्री बनी है? तो अनीता आनंद। हाल ही में लखनऊ और अहमदाबाद आईपीएल की 2 नई टीमें बनी हैं। अब आईपीएल में कुल कितनी टीमें होंगी? तो 10। हाल ही में कौन रेटिंग एजेंसी आईसीआई के नए प्रबंधक निदेशक एवं समूह के सीईओ बने? तो रामनाथ कृष्णन। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में सस्ते दर में दवाएं देने हेतु श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना शुरू की है? तो छत्तीसगढ़। भारतीय खेल प्राधिकरण ने हाल ही में किसे टॉप्स का नया सीईओ नियुक्त किया है? तो पीके गर्ग। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आदिवासी लोगों के लिए मुख्यमंत्री राशन आपके द्वारा नामक योजना शुरू किया है? मध्य प्रदेश। हाल ही में वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा जारी किए गए वर्ष 2021 के कानून सूचकांक में 139 देशों में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो 79। प्रतिवर्ष विश्व आयोडीन अल्पता दिवस अक्टूबर के महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? 21 तारीख को। हाल ही में म्यूचुअल फंड उद्योग निकाय एएमएफआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बालासुब्रमण्यम। हाल ही में भारतीय भारोत्तोलन संघ के नए अध्यक्ष कौन बने? सदैव यादव। हाल ही में राष्ट्रीय अनुसंधान विकास एनआरडीसी के नए अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक कौन बने? अमित रस्तोगी। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन बनी? फातिमा बानो। हाल ही में भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? दिव्या देशमुख। हाल ही में किस देश की फुटबॉल टीम ने सैफ चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता है? तो भारत। हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पीएमएफबीवाई के सीईओ बने हैं? तो रितेश चौहान। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में आईपीएल 2020 का खिताब जीता? चेन्नई सुपर किंग। हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो 101। हाल ही में टी20 विश्व कप में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए पाकिस्तान ने भारत को कितने विकेट से हराया और मैच जीत लिया? तो 10 विकेट से। हाल ही में कौन महिला खिलाड़ी सितंबर 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ मंथ अवार्ड के लिए चुनी गई? तो हीथर नाइट। हाल ही में कौन पुरुष खिलाड़ी सितंबर 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए चुने गए हैं? तो संदीप लमिच ने। केंद्र सरकार ने गर्भपात की सीमा 20 हफ्ते से बढ़ाकर 24 हफ्ते कर दी है। हाल ही में अलेक्जेंडर सोलानबर्ग किस देश के चांसलर बने हैं? तो ऑस्ट्रिया। हाल ही में एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड के नए सीईओ कौन थे? बोलो। अरुण कुमार मिश्रा। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की राजनीति और चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया? तो हरियाणा सरकार ने। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च किया है? जर्मनी। हाल ही में किसे 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? तो रणदीप गुलेरिया को। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए सलाहकार कौन बने हैं? प्रधानमंत्री मोदी के नए सलाहकार कौन बने हैं? अमित खरे। हाल ही में किसे वर्ष 2021 का आर्यभट्ट पुरस्कार दिया गया है? तो जी सतीश रेड्डी। हाल ही में डेविड कार्ड, जेसुआ डी एंस्ट्रीगेट और गुडो ड्यूबल इम्बेशंस को किस क्षेत्र में वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार मिला? तो अर्थशास्त्र में। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस को किस तारीख को मनाया जाता है? तो 11 अक्टूबर को। प्रतिवर्ष विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को। हाल ही में आयुध निदेशालय को पहले महानिदेशक कौन बने? तो यार शेख। हाल ही में मारिया रेसा और दामित्री मुराडेव को किस क्षेत्र में वर्ष 2021 को नोबेल पुरस्कार मिला है? तो शांति के क्षेत्र में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने किसे भारत में अपना नया प्रमुख नियुक्त किया है? वेंडी वार्नर। हाल ही में कौन आईपीएल के एक सत्र में
सत्र में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बने हैं, तो हर्षद पटेल। हाल ही में किस वर्ष 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला, तो अब्दुल रजाक गुरनार। हाल ही में विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है, तो अंशु मलिक। हाल ही में जारी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है, तो 90। ठीक है। हाल ही में बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकलिन को किस क्षेत्र में वर्ष 2021 में नोबेल पुरस्कार मिला, तो रसायन के क्षेत्र में। हाल ही में FIH हॉकी स्टार्स अवार्ड्स 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का अवार्ड मिला, गुरजीत कौर। हाल ही में दालचीनी की संगठित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, तो हिमाचल प्रदेश। हाल ही में क्रिप्टो करेंसी के बारे में जागरूक फैलाने के लिए CoinDCX के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, अमिताभ बच्चन। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया धरती पर टेस्ट शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है, तो वो है स्मृति मंधाना। हाल ही में रेस्क्यू मोनेवे, क्लाउस हेमल्सन और जियोर्जियो पारिसी को किस क्षेत्र में वर्ष 2021 में नोबेल पुरस्कार मिला, तो फिजिक्स भौतिकी में। हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने डुरंड कप 2021 का खिताब जीता, तो AFC गोवा। प्रतिवर्ष विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, 5 अक्टूबर को। हाल ही में किन दो वैज्ञानिकों को चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो डेविड जूलियस और आर्देल पटापाउटी। ठीक है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने 1 जनवरी 2022 से राज्य में बोतल बंद पानी को बेचने पर रोक लगा दिया, तो सिक्किम। हाल ही में लेह में दुनिया का सबसे बड़ा खादी निर्मित राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया, जिसकी लंबाई और चौड़ाई है कितनी, 225 × 150 फीट। हाल ही में नाजला बुडेन रोंगथाने किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, तो तुनिसिया की। हाल ही में T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं, विराट कोहली। हाल ही में किस राज्य की सोजत मेहंदी को GI टैग का प्रदान किया गया है, राजस्थान। गुजरात की विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है, तो नीमाबेन आचार्य। 100वीं ग्रां प्री जीतने वाली पहली फार्मूला वर्ल्ड ड्राइवर कौन बने हैं, तो लुइस हैमिल्टन। हाल ही में कर्नाटक विधानसभा वर्ष 2020-21 का सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो BS येदियुरप्पा। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 को किस देश में आयोजित की गई है, तो अमेरिका में। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात तूफान गुलाब का नाम किस देश ने दिया है, पाकिस्तान ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य देखभाल आपके द्वार योजना का शुभारंभ किया है, तो तमिलनाडु ने। हाल ही में कौन महिला के बहुमत वाली संसद चुनने वाला यूरोप का पहला देश बना, तो आइसलैंड। हाल ही में किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है, तो हिमाचल प्रदेश में। हुरून ग्लोबल 500 सबसे मूल्यांकन कंपनियों की सूची में 2021 के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है, तो एप्पल। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को देश भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो अन्त्योदय दिवस, अंत्योदय। 25 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को किस सत्र को संबोधित किया, तो 76वें। हाल ही में किस राज्य की नागाखीरा को GI टैग प्रदान किया गया है, किसको, नागालैंड को। FSSAI द्वारा जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 में भारत के बड़े राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष
पायदान पर रहा, तो गुजरात। हाल ही में चर्चित पुस्तक 400 डेज के लेखक कौन है? तो चेतक भगत। हाल ही में भारत के C-295 MW मॉडल के 56 परिवहन विमान खरीदने के लिए स्पेन को किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो एयरबस डिफेंस एंड स्पेस। भारत की किस जल विद्युत परियोजना को 2021 IHA ब्लू प्लैनेट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो तीस्ता 5। 24 सितंबर 2021 को लेह में 5 दिवसीय प्रथम हिमालय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? तो अनुराग ठाकुर ने। हाल ही में भारत सरकार ने किस नाम से एक परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी की स्थापना की है? तो वो IDRCL। 24 सितंबर 2021 को शिपर्स एट द कोर ऑफ शिपिंग फ्यूचर थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व समुद्र दिवस। भारतीय सेना द्वारा 26 से 29 सितंबर 2021 तक विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो कोलकाता में। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने अफगानिस्तान में दवाएं एवं चिकित्सा आपूर्ति के लिए कितनी धनराशि की आपातकालीन कोष जारी किया है? तो $45 मिलियन। भारतीय सेना प्रतिवर्ष किस दिन को हैफा दिवस के रूप में मनाती है? तो 23 सितंबर को। हाल ही में भारत के किस समुद्री तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण के से पुरस्कृत किया गया है? तो कोवलम तट तमिलनाडु और ईडन तट पुदुचेरी, ये दोनों से। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के लिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का चेंज मेकर अवार्ड 2021 किसे मिला है? तो फेरोज फैजा विथल को। वर्ष 2021 में शीतकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेल कहां पर आयोजित होंगे? तो बीजिंग में, चीन में। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को ICC T20 विश्व कप 2021 के पुरुष टीम के मेंटर के रूप में नामित किया गया है? तो महेंद्र सिंह धोनी। विश्व गुलाब दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 22 सितंबर को। भारतीय वायुसेना के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो VR चौधरी को। 20,000 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर कौन बनी है? मिताली राज। 73वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड में किस टीवी सीरीज ने आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज का अवार्ड जीता है? तो द क्राउन। भारतीय वायुसेना ने किस देश से 24 सेकंड हैंड मिराज 2000 लड़ाकू विमान खरीदने के लिए 27 मिलियन यूरो अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो फ्रांस। हाल ही में भारत और किस देश के बीच समुद्र शक्ति अभ्यास का तीसरा संस्करण जल डगो मध्यस्थ शुरू हुआ? इंडोनेशिया में। हाल ही में SCO देशों के संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास शांतिपूर्ण मिशन 2021 के छठे संस्करण की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? रूस के। किस देश के कब्रे विएजर ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ? तो स्पेन। हाल ही में भारत नेपाल के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 15वां संस्करण कहां में आयोजित किया गया? तो पित्तौड़गढ़, उत्तराखंड। हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो 46वां स्थान। हाल ही में किस राज्य के छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय किया गया है? तो मध्य प्रदेश। हाल ही में चरणजीत सिंह ने चन्नी पंजाब के कौन से मुख्यमंत्री बने हैं? 16वें। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 प्रदान किया? तो ब्रिगेडियर SV सरस्वती को। हाल ही में किस राज्य के हाथी मिर्च और तोमालोंग संतरा को GI टैग प्रदान किया गया है? तो मणिपुर। हाल ही में भारत के 70वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? राजा ऋतिक। हाल ही में 112 आकांक्षी जिलों में कक्षा 6 से 12 के छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए
नीति आयोग ने किसके साथ साझेदारी की है? तो भाई जोश 18 सितंबर को किसके द्वारा मध्य प्रदेश के जबलपुर में उज्ज्वला योजना 2.0 योजना शुभारंभ किया गया है? तो अमित शाह। हाल ही में किस संस्थान ने कुम्हारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्पेन योजना की शुरुआत की है? तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग। हाल ही में कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य देश बना है? तो ईरान। हाल ही में 2 बार ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता यूरी संगठित का निधन हो गया। वे किस देश के थे? तो रूस के थे। किस देश की अध्यक्षता में शंघाई सहयोग परिषद की राष्ट्राध्यक्षों की 21वीं बैठक आयोजित की गई है? तो तजाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 सितंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित किया है? तो हिमाचल प्रदेश।